नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। आइए आज जानते हैं वायु पुराण की उस विशिष्ट कथा को जो भगवान विष्णु के हरिहर स्वरूप के बारे में बताता है। यदि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वायु पुराण एक बृहद पुराण है जिसके 112 अध्याय और 12,000 श्लोकों में विभिन्न प्रकार के शास्त्रों और विभिन्न प्रकार की कथाओं का चित्रण है। साथ ही साथ वायु पुराण के साध्य और कर्मकांड के भाग भी बड़े उपयोगी हैं। इसमें नीति शतक है, नीति वचन है, प्राचीन भारत का इतिहास है। इसी में कई महत्वपूर्ण कथाएं आई हैं जिसमें श्री हरि विष्णु के हरिहर स्वरूप की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पुराण भगवान शिव को समर्पित है और उन्हें ही संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर और ब्रह्म मानता है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। ब्रह्मा की रात्रि का अंत हो रहा था और भगवान विष्णु आराम से सोए हुए थे शेष शैया पर, और उन्होंने खेल खेल में ही अपनी नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न किया और आनंद मग्न होकर लेटे रहे। उसी बीच वहाँ ब्रह्मा आ पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं जो इस प्रकार इस समुद्र में सो रहे हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर विष्णु भगवान अपनी शेष शैया से उठे और कहा कि देखिए, मैं हूँ सृष्टि का निर्माण करने वाला, अब आप अपना परिचय दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, अरे सृष्टि के आदिकर्ता आप हैं, वैसे ही मैं भी सृष्टि का आदिकर्ता हूँ, मुझ में ही सब कुछ स्थित है। आप मेरे पेट में प्रवेश करके सब कुछ देख सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, और उनके मुख से उनके पेट में प्रवेश कर गए, जहां उन्होंने 18 दीपों और 7 सागरों से युक्त 7 लोकों को देखा। और उस ऐश्वर्य को देखकर भगवान विष्णु के मुख से निकला कि इस व्यक्ति की तपस्या कितनी महान है। ब्रह्मा के पेट से निकलकर भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, यदि आप इतने महान हैं तो एक बार मेरे भी पेट में घुस के देखिए। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर ब्रह्मा ने भी उनके उदर में प्रवेश किया और वहाँ जो उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का इतना विस्तार था कि ब्रह्मा उसका ओर छोर नहीं पा रहे थे। इधर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के निकलने के सभी द्वार बंद कर दिए। अंत में ब्रह्मा सूक्ष्म रूप धारण करके कमल की नाल के द्वारा बाहर आकर उसी कमल पर बैठ गए जो भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। इस प्रकार दोनों ने दोनों का ऐश्वर्य देखा और समझ लिया कि दोनों ही सृष्टि के मूल कारण हैं। अब यह सोचना शेष रह गया था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों आपस में ही एक दूसरे को श्रेष्ठ ठहरा रहे थे और श्रेष्ठ ठहराते ठहराते दोनों में तनाव बढ़ने लगा। देखिए, जीव चाहे कितना भी ऐश्वर्य संपन्न हो जाए, वह माया के घेरे के भीतर रहता है और माया से परे तो केवल परमात्मा ही होता है। सूर्य के सामने जैसे छाया नहीं आती, वैसे ही ईश्वर के सम्मुख कोई माया नहीं आती। लेकिन हाँ, जब ईश्वर में भी होड़ लग जाए तो क्या हो, तो ब्रह्मा और विष्णु में लग गई होड़। अब इन दोनों के होड़ के चलते सृष्टि में उत्पन्न हुआ महान विक्षोभ, संपूर्ण पृथ्वी सागर सभी क्षुभित हो गए। अब भगवान शिव जो परमात्मा परब्रह्म कहे गए हैं, वह ऐसे ही दौड़े जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को गिरते हुए देखकर तुरंत सहारा देने के लिए दौड़ती है। भगवान शंकर दौड़ते हुए आ रहे थे कि अरे, ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर जो तनाव है, उससे उत्पन्न हुए जो विचार हैं, उससे ये पृथ्वी इतनी क्षोभित हो रही है। जाकर जल्दी से इन दोनों के मानसिक विकार को रोकना होगा, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। इधर ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा कि अचानक से ये सृष्टि में विक्षोभ क्यों हो रहा है। सहसा हवा के इतने तेज तेज झोंके आने लगे हैं, मोटी मोटी बूंद गिर रही है, ये क्या हो रहा है, मेरा कमल भी हिल रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, भगवान शंकर आ रहे हैं और ये संसार के आदि कारण परमात्मा हैं, जीवों के भी जीव हैं, आइए इनकी स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु के शब्दों से मानो ब्रह्मा को भी ब्रह्म का बोध हो गया। फिर दोनों ने मिलकर जो भगवान शंकर की स्तुति की, वह स्तुति कहलाती है पुराणों में शार्व स्तव। शार्व स्तव यानी भगवान शंकर की स्तुति। यह स्तुति पौराणिक मंत्रों में, शास्त्रों में, स्तुतियों में अत्यंत प्रसिद्ध है और कहते हैं कि इसके निरंतर पाठ से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस स्तुति को सुनकर परमात्मा सदाशिव भगवान शंकर बहुत खुश हुए
और उन्होंने दोनों देवताओं को स्नेह देते हुए कहा कि आप दोनों आपस में विवाद क्यों कर रहे हैं। दोनों ने अपनी कथा बताई। भगवान शंकर ने कहा कि देखिए, मैं आपसे प्रभावित हूँ और प्रसन्न भी हूँ। आप दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, कोई एक श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि दो आँखें होती हैं और दोनों आँखें हमारे लिए आवश्यक हैं, वैसे ही आप दोनों भी सृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दोनों की भक्ति से और शार्व-स्तव से अपनी स्तुति और प्रार्थना से प्रसन्न भगवान शंकर ने कहा कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, आप दोनों एक एक वरदान मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, यदि आपको वरदान देना है और आप हमारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं तो आप ऐसा करिए कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होइए। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, जब सृष्टि रचना के क्रम में आपको सफलता नहीं मिलेगी और आपको क्रोध हो जाएगा, तब उसी क्रोध से मैं प्राण रूप 11वें रुद्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा और आपका पुत्र कहलाऊंगा। इधर भगवान विष्णु ने अपने लिए वरदान में केवल परब्रह्म की भक्ति की याचना की कि हे शिव, मैं सदा शिवमय रहूं और आपकी भक्ति में रमा रहूं। तो भगवान सदाशिव शिव को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने कहा कि आज से मैं आपको अपना अर्धांग यानी आधा शरीर मानता हूँ और आज से ही हम दोनों का जो विग्रह है वो हरिहर के रूप में प्रसिद्ध होगा संसार में, और एक ही स्थान पर एक ही विग्रह में भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्तवन का जो पुण्य है, उनकी भक्ति का जो प्रताप है, वो भक्तों को प्राप्त होगा। तो भगवान विष्णु के हरिहर स्वरूप की यही कथा वायु पुराण में आती है, जो सभी पौराणिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वैसे भी भगवान विष्णु का ये जो हरिहर स्वरूप है, ये जो विग्रह है विष्णु और शिव का, यह आज भी बिहार के सोनपुर जिले के हरिहर नाथ मंदिर में हमें दिखता है, जहाँ ये विग्रह है और जहाँ धूमधाम से उस हरिहर नाथ में भगवान विष्णु और शिव के विग्रह की धूमधाम से पूजा होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर लगता है हरिहर नाथ क्षेत्र का प्रसिद्ध सोनपुर मेला। और भगवान विष्णु और शिव और ब्रह्मा तीनों के महत्व को दर्शाती हुई कई कथाएं पुराणों में प्रचलित हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ सर्व प्रमुख यही कथा है। वायु पुराण की इस कथा में जहाँ एक ओर परब्रह्म परमेश्वर के रूप में भगवान शिव की आराधना पद्धति हमें प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव जो हमारे देवता हैं, इनकी सृष्टि रचना क्रम में जो महत्ता है उस पर भी प्रकाश डाला गया है। तो इस दृष्टिकोण से 18 पुराणों में वायु पुराण अपना विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु और शिव के एकत्र हुए हरिहर स्वरूप का गान करता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के हरिहर स्वरूप का ध्यान करने से, पूजा अर्चना करने से, जहाँ एक ओर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहीं दूसरी ओर भोलेनाथ, भोले भंडारी भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को धन्य और सुफल बना सकता है। तो आइए वायु पुराण की इस सुंदर कथा के साथ भगवान विष्णु के हरिहर स्वरूप का गान करें, स्तवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अगली अपनी किसी अन्य पौराणिक कथा के साथ शीघ्र ही आपसे मैं मिलती हूँ। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री हरि, जय हरिहर नाथ, ओम नमः शिवाय।